प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप सबको हम आशीष देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। और लगातार परमेश्वर ने आपको हमको अपने वचनों के द्वारा आशीष किया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आइए हम प्रभु के वचन में से पहले उस वचन को पढ़ें। 2 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 7, दूसरा तिमोथियस का 1-7 आयत यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है उसमें ये बहुत ही खासियत है कि हमें परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु उसमें सामर्थ है, उसमें प्रेम है और उसमें संयम है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज अगर हम इस वर्तमान संसार में देखें तो बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन, मसीही भाई बहन इस बात को नहीं जानते कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, और उस स्पिरिट में के द्वारा बहुत सारे लोग आज कहते हैं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा की बात करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अंदर परमेश्वर ने हमें जो दिया है उस बात को वो नहीं पहचानते हैं। लेकिन आज हम प्रभु के वचन से आपसे बात करना चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि परमेश्वर ने मसीही होने के नाते आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, आपको एक खास बनाया है। आपके अंदर परमेश्वर ने डर का आत्मा निकाल कर आपको हियाब का आत्मा दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितने मसीही लोग हैं, परमेश्वर ने उनको एक अलग नॉलेज और एक अलग विजडम दिया है। जितने मसीह में हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उनके जीवन में अपनी अनॉइंटिंग को, अपने मसा को परमेश्वर ने भरा है और उनको खास बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका मसा, पवित्र आत्मा का मसा, उसकी सामर्थ यानी कि पावर और उसका प्यार, और परमेश्वर का जो हमने अभी ये परमेश्वर के वचन देखा संयम, जब ये हमारे जीवन में आता है, हमारे दिलों में आता है, तो परमेश्वर हमें एक आम व्यक्ति से बहुत ही खास व्यक्ति बना देते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 में बताता है, 5:5 में, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक जीवत आशा को भरा है, और बाइबल बताती है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सो आप याद रखें कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक खास व्यक्ति हैं। परमेश्वर के वचन पर आपने जब विश्वास लाए, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो आप एक आम व्यक्ति से एक खास व्यक्ति बनते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि आपके अंदर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन गुणों को उत्पन्न करते हैं, उन गुणों को भरते हैं जो कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती है। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो आप सब जानते हैं, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा। सो वचन हमें बताता है कि जब पतरस बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति था, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया तो वो एक साधारण व्यक्ति से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन गया। तो बाइबल हमें बताती है कि पतरस एक मछुआरा था, और वो जो मछलियां पकड़ा करता था, और यहाँ तक बाइबल बताती है कि वो कपड़े पहनना भी नहीं जानता था, और वो नंगा रहता था, नंगा ही रहता था, कपड़े पहनता नहीं था, ऐसे ही समुद्र में मछलियां पकड़ता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आए, जब पवित्र आत्मा ने उसके जीवन को परिवर्तित किया, तो उसके जीवन में सामर्थ्य से और परमेश्वर ने अपने प्रेम से और संयम से, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब बताता है कि आशा से लज्जा नहीं होती, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में डाला जाता है।
और पवित्र आत्मा का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उन बातों को जो हम नहीं जानते वो सीखें। और परमेश्वर का प्रेम और हमारे अंदर वो काम करना शुरू करता है। परमेश्वर के अंदर जब आप दाखिल होते हो, जब आप मसीह में दाखिल होते हो, तो आप देखते हैं कि आप वो व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई तो वो एक साधारण से बहुत ही खास व्यक्ति बन गए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको ऐसा बनाते हैं और वो आपको पावरफुल और लविंग, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आपको पवित्र आत्मा से समर्थी बनाते हैं और आपको प्रेम से भरते हैं। और परमेश्वर आपको संयम, और परमेश्वर आपको एक खास व्यक्ति, मतलब कि आपको एक टैलेंटेड व्यक्ति, आपके अंदर परमेश्वर गुणों को उत्पन्न करते हैं। और प्रभु का वचन इसलिए बाइबल में बताता है, प्रेरितों के काम जब 1:8 वचन पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो आपको क्वालिफाइड बनाएगा, वो परमेश्वर आपके अंदर अपनी एबिलिटी को भरेगा, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को भरेगा। हालेलुया। ये कितना खास है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम एक साधारण व्यक्ति से, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो आप सुन रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उन लोगों से ज़्यादा खास नहीं हूँ। पर परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को लेते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, तो बाइबल बताती है कि आप सामर्थ को पाते हो। इसके लिए एक ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान पढ़े लिखे होंगे तो आपको परमेश्वर की नॉलेज, परमेश्वर का समझ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है जो उससे प्रेम करता है और उसके वचनों से भरना चाहता है, उसके वचनों से प्रेम करता है, तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा ऐसा काम करते हैं। बाइबल बताती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ये सामर्थ आपको जब मिलती है तो आप एक अलौकिक सामर्थ को, जब ऐश्वर्य सामर्थ को पाते हैं, तब आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। सो सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बहनों भाइयों, क्या आपने सामर्थ पाई? यदि आपने सामर्थ पाई है तो आप परमेश्वर के गवाह बनोगे। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें खास तौर पर 3 चीजों के बारे में बताता है। पहली बात कि सामर्थ, दूसरा प्रेम और तीसरा संयम। आप इस बात को समझिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में डाला गया है। और प्रेरितों के काम 1:8 आयत बताती है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो तुम्हें क्या देता है? सामर्थ देता है, तो अपनी गवाह बनाता है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए, कि यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आपको उसकी गवाही के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो आपके अंदर इस बात के लिए सामर्थ्य आती है कि आप दूसरों को परमेश्वर की उस गवाही को दे सकें। और परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि आप उस वक्त की पाओगे, रिसीव द पावर, परमेश्वर की सामर्थ को आप पाओगे। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, उनको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, उसे पवित्र आत्मा को रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, पाते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ जब आती है, जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है, बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। आप याद रखें इस बात को, जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में दिया गया है, इस बात को याद रखें, क्योंकि अभी अभी हमने परमेश्वर के वचन से देखा है कि हमें भय का नहीं, परमेश्वर ने हमें डरने का आत्मा नहीं दिया है। आज अगर आपके जीवन में किसी बात का डर है, आप डरते हो किसी बात से, आपके अंदर एक भय है, तो आप इस बात को याद रखें कि वो डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि आपके अंदर डर है तो आज आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है।
कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता लेकिन उनको फिर भी डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के समय में भी जिनको बिना किसी बात के वैसे ही डर लगता रहता है। अगर कोई बाहर जाता है, अरे अरे बाहर मत जाओ मुझे डर लगता है। अगर आप देखिए अंधेरे से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बिना किसी वजह के भी डर लगता रहता है। तो डर किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है? नहीं। आप याद रखें, परमेश्वर का वचन अभी हम ने देखा कि परमेश्वर ने आपको डरने का नहीं परंतु कौन सा आत्मा दिया है? आपको सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा। और याद रखें, यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आपके अंदर पहली बात है सामर्थ है। और अगर सामर्थ है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सामर्थ तो है लेकिन प्रेम नहीं है। तो आप याद रखें, सामर्थ अकेले कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं उस चर्च में जाता हूं, वहां पर तो बहुत सामर्थ है, वहां पर बहुत सामर्थ है। तो सामर्थ तो होगा लेकिन क्या प्रेम है? प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको केवल सामर्थ नहीं देता है, वो आपको प्रेम से भी भरता है। बाइबल बताती है कि उसने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में, हमारे मन में डाला है। यदि आप प्रेम के बिना जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में प्यार की कमी है, आप प्यार करना नहीं सीखे हैं और आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना नहीं सीखे हैं और आपने अपने दुश्मनों से प्रेम करना नहीं सीखे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस आत्मा की कमी है जो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। सो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जाने, बाइबल हमें बताती है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई, आपने डर पर जय पाई है। आपने डरना छोड़ना है। आपको हियाब का, दलेरी का, आपको सामर्थ का आत्मा दिया गया है और लिखा है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आपके अंदर कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? जो सबसे बड़ा है। अपने मुख से बोलिए, मेरे अंदर वो है जो बड़ा है। किससे बड़ा है? शैतान से बड़ा है। अरे आपके अंदर जो आत्मा है वो तो बहुत सामर्थी है। जो आपके अंदर आत्मा है वो तो बहुत पावरफुल है और परमेश्वर ने आपको अपनी पावर दी, आपको पावरफुल बनाया है। यदि आप पावरफुल नहीं है तो आपको पावरफुल बनना है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये ना देखें अरे वो बहुत पावरफुल है, अरे वो बहुत पावरफुल है। कोई भी पावरफुल होगा लेकिन क्या आप हैं? आप नहीं है तो कोई फायदा नहीं। किसी की बात मत कीजिए। आप खुद पावरफुल बनिए, पवित्र आत्मा से भरिए, सामर्थ से भरिए। आप भी परमेश्वर के गवाह बनिए, आप भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले बनिए। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम से भी भरें। और बाइबल हमें बताती है बहुत ही खूबसूरती से, मीका की किताब में जब हम उसका 3:8 आयत को पढ़ते हैं, मीका 3:8, यहां पर लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं। यहां पर प्रॉफिट क्या बोलता है? ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर का वो दास क्या कह रहा है। और लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं। जो परमेश्वर का जन है वो अपने मुख से इस बात का अंगीकार करता है कि मैं परिपूर्ण हूं। तो जो वो परिपूर्ण हैं तो हम क्या हैं? हमें भी क्या होना है? परिपूर्ण होना है। परिपूर्ण होना चाहते हैं? यदि परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने, देखें। बाइबल हमें बताती है कि आपके हृदय में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को भरा, पवित्र आत्मा को भरा है। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का जन कहता है कि आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हो। मैं तो परिपूर्ण हूं। सो यदि वो परिपूर्ण है, बहुत ही खास बात है, मैं तो परिपूर्ण हूं। मैं तो यहोवा की आत्मा से परिपूर्ण हूं। मैं तो उसकी सामर्थ, न्याय और पराक्रम से परिपूर्ण हूं। वो अंगीकार है। लेकिन आप अपने अंगीकार को कब बोलेंगे? आज से आप भी उस पावर से भरें, उस आत्मा से, सामर्थ से भरें जिसका यहां पर परमेश्वर का दास मीका की किताब में कहता है, मैं परिपूर्ण हूं। मैं पूरी आयत को नहीं पढ़ रहा हूं, पूरी आयत में आप देखते हैं क्यों परिपूर्ण हो। और वो कहता है कि मैं उसका वचन सुनाने के लिए मैं याकूब के घराने को उसका भाव जताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हूं। तुम अपने पापों से मन फिराओ, तुम अपने पापों से लौट कर आओ, तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो।
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को भरता है। और परमेश्वर के वचन में हम आगे जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 4:17 आयत जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है, हम उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। और पहला यूहन्ना 4 का पहले हम 8 आयत को देख लेंगे। 8 आयत यहाँ पर लिखी है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पवित्र आत्मा के प्रेम में चलना है। और आत्मा के प्रेम में चलना कितना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो आप न्यू क्रिएशन यानी कि नई सृष्टि नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, बिकॉज बाइबल हमें यह बताती है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। यदि आपके अंदर केवल सामर्थ्य और प्रेम नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप इस बात को याद रखें। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, आपको कुरिन्थियों की किताब में 1 Corinthians चैप्टर 14 को देखते हैं तो वहां पर पूरा चैप्टर हमें परमेश्वर के दानों और वरदानों के बारे में बताता है। अगर हम उसके 12 अध्याय को भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें परमेश्वर के सारे जो दान और वरदान है उसके बारे में, आत्मिक जो वरदान है उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम 13 चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के प्रेम को लिखा गया है। तो आप इसको बात को कभी सोचें, विचार करें। 12 अध्याय में पूरा सामर्थ और वरदानों के बारे में, और 14 अध्याय में भी वरदानों के बारे में, सामर्थ के बारे में लिखा गया है। लेकिन जब 13 चैप्टर को पढ़ते हैं तो पूरा प्रेम से भरा हुआ चैप्टर है। तो अब याद रखें इसको, 13 अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर जो 13 चैप्टर है वो क्यों उसके अंदर रखा गया है। सामर्थ जो है वो प्रेम के बिना कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर सामर्थ है तो वो प्रेम के द्वारा ही कार्यशील होती है। यदि आपके अंदर सामर्थ है तो वो प्रेम के द्वारा ही क्रियाशील वो काम करना शुरू करती है। यदि आपके अंदर, आप कहें मेरे अंदर सामर्थ है लेकिन प्रेम नहीं है, तो वो सामर्थ कौन सी होगी मुझे नहीं पता। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यहां पर खूबसूरती से लिखा गया है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और मैं लास्ट वन आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ूंगा। यहां पर 1 जॉन और उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत हमें बहुत ही खूबसूरती से बताती हैं, उसको भी हम पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो। कब हियाब हो? न्याय के दिन हमें हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। याद रखें, यीशु मसीह संसार में आए, वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण थे और उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ किस प्रकार काम करती थी। लेकिन आप इस बात को भी याद रखें कि वो प्रेम से भरे हुए थे। उनके हृदय में प्रेम और दया और अनुग्रह उनके जीवन में भरा हुआ था। वो बहुत ही मर्सीफुल थे और वो बहुत ही परमेश्वर सामर्थ से भरे हुए परमेश्वर थे, लेकिन साथ में उनके अंदर संयम भी था। और बाइबल हमें बताती है कि जैसा वो इस संसार में वैसा ही हम भी संसार में हैं। नीति वचन 4 का 23 वचन हमें बताता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हालेलुया। अपने मन की क्या करें? रक्षा करें। आपके मन से वो बातें बाहर आती हैं जो बातें आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होने की योग्य होने से क्या करती हैं। कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने मन से वो बातें निकालते हैं जो बातें डर की बातें और बहुत सारी नेगेटिविटी की बातें। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, अपने मन की रक्षा करें। जब भी आपके मन में कुछ ऐसी बातें आती है तो उसको मन में ही दफन कर दें। आप उसको बाहर मुंह पर ना लाएं जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात उठती है तो उसे अपने हृदय में ही बंद कर दें। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तो बहुत ही पराक्रमी हैं। वो तो बहुत सामर्थी हैं। वो तो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं, लेकिन बाइबल बताती है गॉड इज लव। लव इज गॉड नहीं है, ये बात याद रखें। बहुत सारे लोग लिखते हैं लव इज गॉड। अरे प्यार ही परमेश्वर है, प्यार परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्यार है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो प्यार करने वाला
खुदा है, वो आपसे और हमसे प्यार करता है और उसका प्रेम जब हम पर उसने प्रकट किया है तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल हमें बताती है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आप जानते हैं आपका मन जो है वो लड़ाई का एक मैदान है। आप उसी मन में ही बहुत सारी बातों को विजय पा सकते हैं, बहुत सारी बातों को आप हार भी सकते हैं। तो आप अपने मन की क्या करें, रक्षा करें। मन के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन की क्या करनी है, चौकसी करनी है, रखवाली करनी है। और एक बात याद रखें, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मन में ढाला गया है। और याद रखें कि आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण किया गया है। याद रखें कि आपको संयम का आत्मा दिया गया है, डर का आत्मा नहीं दिया गया है। आपको हियाब का, आपको सामर्थ का आत्मा दिया गया है। और लास्ट वन, फर्स्ट जॉन उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। बाइबल हमें बताती है कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मसा किया गया, आपको अभिषेक किया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अनॉइंटेड किया गया और आपके जीवन पर परमेश्वर का एक खास मसा आ गया है। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। धन्यवाद करें परमेश्वर का, हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आप वो नहीं है जो पहले थे, जो मसीह में आने से पहले थे। बेशक आपके जीवन में हजारों कमियां रही होंगी, लेकिन जब आप प्रभु के पास आ गए हो तो आपके पापों को परमेश्वर ने क्षमा करके आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाया है। आपको परमेश्वर ने सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस सामर्थ से भरें, उस प्रेम से भरें और उस संयम से भरें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब भी आप हमारे इलाके में आए तो आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपको वो सब अनगिनत आशीषों के वारिस बनाएंगे जिनको आप नहीं जानते। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शलोम। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर प्रभु का धन्यवाद करें। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने महान प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा से भरा है, अपनी सामर्थ से भरा है, अपने प्रेम से भरा है और आपने महान पिता अपनी महिमा से, परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। महान पिता, इस वक्त खुदावंद मैं अपने मन से, अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ महान पिता कि हम आपकी धार्मिकता में चलेंगे। और प्यारे प्रभु जी, हम इस बात को जान गए कि आपने हमें स्पेशली, प्यारे प्रभु जी, आपने हमको नॉलेज और विजडम से परिपूर्ण किया है। प्यारे प्रभु जी, आपने अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर, प्यारे प्रभु जी, अपनी योग्यता को भरा है। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु आपकी उस योग्यता के लिए जो आपने हमारे अंदर भरा है। आपने हमें परफेक्ट होने के लिए बुलाया है। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज जान गए हैं कि हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित हैं। और प्यारे प्रभु जी, आपने महान पिता परमेश्वर हमें डरने का नहीं परंतु हियाब का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। और आज से हम इस बात का अंगीकार करेंगे जैसे तेरे दास ने प्यारे प्रभु अपने वचन में कहा है प्यारे पिता परमेश्वर कि मैं परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से, न्याय से और पराक्रम से परिपूर्ण हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज से इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम उन सब आशीषों से और उन सब सामर्थ्य के प्यारे प्रभु जी खामों से और प्रेम से और प्यारे पिता संयम से परिपूर्ण हैं। इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। शालोम। गॉड ब्लेस यू।